जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात में बदलना सीखेंगे। आपको यहां पर भिन्न के रूप में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, उसको अनुपात में बदल करके दिखाना है। कहने का मतलब इस तरह से, अगर यदि आपको कहीं भिन्न दिया हुआ है a/b के रूप में, तो इसको आंसर के रूप में इस तरह से लिखना है, a अनुपात b के रूप में लिखना है और छोटा करके लिखना है। और अनुपात का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, ऊपर एक बिंदु और नीचे में भी एक बिंदु, दो बिंदु एक साथ रहेगा ऊपर नीचे, तो इसको अनुपात का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया गया है। तो एक नंबर में जो सवाल है यहाँ पर दिया हुआ आपको 4/6 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना, अनुपात में बदलना है। तो हम लोग जो है इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4/6। ये आंसर भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको अनुपात में करना क्या होता है कि ये जो संख्या, ये जो भिन्न दिया हुआ है, इसको बिल्कुल सरल रूप में यानी कि छोटा करके इसको अनुपात में बदलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आंसर होता है। ठीक है, तो इसको कटाने का प्रयास करेंगे ऊपर नीचे। ये देखिए, कोई अन्य संख्या का पहाड़ा से अगर कोई कट जाएगा, ये 4 और 6, तो उससे कटा देंगे। जैसे 2 का पहाड़ा से 4 भी कटता है, 2 दूना 4, और 2 का पहाड़ा से 6 भी कटता है, 2 तिहाई 6, और इससे छोटा कटा करके नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का जो भिन्न आया छोटा रूप में, वो 2/3 आया। और इसको अनुपात में जब लिखना होता है तो अंश को जो है ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और बीच में अनुपात का चिन्ह दे दीजिए और नीचे वाले को बाद में, तो ये हम लोग का आंसर हो जाता है अनुपात में। ठीक है, इस संख्या को अनुपात में बदल दिए। अब चलिए दूसरा नंबर से भी समझते हैं। यहाँ पर भी 35/15 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर किससे कटाएंगे, ऐसा कोई संख्या सोचेंगे जिसके पहाड़ा में दोनों चीज़ आता हो। तो 5 का पहाड़ा में दोनों चीज़ आ रहा है, यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है। तो 5 के पहाड़ा में 5×7 = 35 और 5 तिहाई 15, और इससे छोटा जो है इसको कटा करके नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सरलतम रूप में आ गया। तो इसको, इस भिन्न को इस तरीके से लिखेंगे 7/3, और इसका जो आंसर होगा अनुपात के रूप में वो होगा 7/3। ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको भी कटाने का प्रयास करेंगे कोई अन्य संख्या से। ये कट जाएगा किससे, यहाँ पर देखिए ये कट जा रहा है, 3 से पहले कट जा रहा है। 5 1 6 होता है, 3 से कटाने का क्या नियम होता है, जब दी गई संख्या का योगफल 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। तो 5 1 6 होता है, तो यहाँ पर कटाइए इस 3 से, तो 3 तिहाई 9 बचेगा, 1 तो 15 बनेगा, 3 × 5 = 15। उसके बाद 3 से इसको कटाएंगे, 3 × 4 = 12, और 0 है तो 0 दे दीजिए, 40 हो गया। अब देखिए 35 हो गया ऊपर में, नीचे 40, फिर भी ये बड़ा संख्या है, तो इसको एक बार और कटाने का प्रयास करेंगे। 5 से दोनों चीज़ कट जा रहा है, यहाँ पर देखिए 5×7 = 35 और 5×8 = 40 होता है। इससे काट करके छोटा नहीं किया जा सकता, और चूंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा में दोनों चीज़ अब नहीं आएगा, तो ये जो भिन्न के रूप में आया सरलतम रूप में 7/8 आया। ठीक है, 7/8 आया। तो इसको अनुपात में जब लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/8। ये हम लोग का आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब चौथा नंबर में जो कि बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको भी आराम से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसको कटाया कैसे जाएगा। देखिए 2 से कटाने का शुरुआत करते हैं, 2 से अगर नहीं कटता है 3 से लगाते हैं, उसके बाद 3 से नहीं कटता है 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह से कटाते हैं। तो 2 से तो नहीं ही कटेगा, चूंकि अंतिम में विषम संख्या है, देखने से लगता है कि ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, 3 से अगर दोनों कटेगा तो काट देंगे। 3 से कटने का क्या नियम है, अगर दी गई संख्या का योगफल 3 से कटेगा तो काट देना है। जैसे ये 2 1 1 2 2 और 5 7 7 5 12 आया, जो कि 3 से कट जाएगा, इस 3 से 12 कट जाएगा। उसके बाद इसका योगफल देखते हैं कितना आता है, 2 1 3 3 4 7 7 5 12, फिर से 12 आया, यह 12 भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब 3 से ये दोनों को काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, बचेगा यहाँ पर 2 25 बनेगा, 3 8 24, फिर बचेगा ये 15 बनेगा, 3 5 15, 385 आया। अब नीचे में देखिए 3 से जब कटाएंगे तो क्या होगा, 3 7 21, बचा हुआ है यहाँ पर 4, 3 1 3, बचा 1, ये 15 बना, 3 5 15, ये आ गया कितना, 385/715। चलिए 3 से कटा लिए। अब क्या करेंगे, 3 से आगे बढ़ेंगे। 3 से आगे किससे कटाना होता है, तो 5 से, 5 से इसको कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, ये 5×7 = 35, फिर बचा यहाँ पर 3,
तो ये हो जाएगा फिर से 5 7 35, 77 ये ऊपर में आया। और इससे को 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 2, ये 21 बनेगा। 5 चौके 20 बचा 1, यह 15 बन जाएगा। तो 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर देखिए 77 बट्टे 143। फिर भी ये बड़ा संख्या यानी कि सरलतम रूप में नहीं आया है, इसको और कटाने का प्रयास करेंगे। 5 के बाद 7 से कटाते हैं, 7 से सिर्फ 77 कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा। तो इसके बाद 7 के बाद किससे 11 से कटाते हैं। 11 से दोनों चीज़ दिखने से लगता है कि कट जाएगा, 11 से कटाइए। 11 से 77 और 11 से कटाएंगे, 11 कम 11 बचेगा 3, 11 तिहाई 33। ये हो गया कितना, ऊपर में 7 नीचे में बचा कितना 13। तो हम लोग का जो फाइनल भिन्न आया वो कितना आया 7 बट्टे 13। यानी कि जब इसको अनुपात में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 7:13। ये हम लोग का जो है फाइनल आंसर आया। देखिए इतना बड़ा संख्या आपको दिया हुआ है, अनुपात में बदलने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 7:13। तो इस तरीके से किसी भी भिन्न को, किसी भी संख्या को अनुपात में बदला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।